पेज नंबर 231, फूल नंबर 66। जय श्री ओम नमः परमात्मने श्री देव नमः। जय श्री ओम नमः परमात्मने श्री देव नमः। जय श्री ओम नमः परमात्मने श्री देव धर्म नमः। जय जय बोलिए अत श्री ममल पावड़ी ग्रंथ पेज नंबर 231, फूलना नंबर 66, भाग फूलना गाथा।
खेलय फागु कमलिया में सुई सुहाई
राधा की जय हो। ये देखो आज फाग का दिन है। संसारी जीव बाहर से रंग में रंग के फाग खेलते हैं, बराबर उनकी फाग है राग में, द्वेष में, मनोरंजन में, बराबर। एक दूसरे का मुंह काला करके खुश होते हैं। वाह, देखो ना, संसार जिन शासन में फाग जैसा कोई शब्द नहीं है, अर्थात होली जैसा कोई शब्द नहीं है। जिन शासन में फाग है, होली नहीं। फाग और होली में बहुत अंतर है। यहाँ जो होली रूपी जो बाहर जो आज परंपरा चल रही है, उसका जिन शासन में कोई भी वर्णन नहीं है। वो मिथ्यात्व का एक पर्व है। लेकिन यहाँ आचार्य सदगुरुवर जो तारण तरण देव जो फाग का महोत्सव मना रहे हैं, भैया ये अंतरात्मा की फाग है। सुनो, यहाँ गुरुदेव उनके अंतर में उनका प्रकाशमान स्वभाव उदय हो गया। उनके अंतर में करोड़ों सूर्यों से ज्यादा जो प्रकाशित है, वो 36 अर्घ में वो अंतर आत्म परिणति प्रकाशमान हो रही है। और आचार्य सदगुरुवर तारण तरण देव उस प्रकाशमान चेतन परिणति की सुरति में फाग खेल रहे। देखो फाग किसकी फाग? अपने प्रकाशमान स्वभाव से जो अंतर किरणें प्रकट हो रही है, अपने अंतर आत्मा में जो निर्मल विशुद्ध परिणामों का उदय हो रहा है, ऐसे परमात्म स्वभाव से 36 अर्घ में जो सूर्य जगमगा रहे हैं, भैया उन प्रकाशमान परिणतियों के साथ फाग हो रही गुरुदेव की। अनंत काल से संसार में ये जीव आत्मा अपने निज अंतर आत्मा के प्रकाश को भूला हुआ है। अपनी अंतर आत्मा की सूरत नहीं आई, अपने ज्ञायक तत्व की सूरत नहीं आई, अपने अंतर में विद्यमान अपने चेतन में आत्मा की सूरत नहीं आई। लेकिन देखो भगवान, ये अज्ञानी जनमानस, ये सारा संसार अपने चेतन में आत्मा को भूल के राग देश की सूरत में लीन है। लेकिन वीतरागी भावलिंगी संत तारण तरण देव इन समस्त रागादि विकारों से मुक्त अपने सिद्ध स्वभाव की सूरत में मस्त है। देखो ना, अपने को अनुमोदना करनी है। अपने को तारण तरण देव के अंतर में जो सूरत प्रकट हो गई है, अपने प्रकाशमान वीतराग तत्व की जो सूरत प्रकट हो गई है, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान जो चेतन स्वभाव उनकी सूरत में आ गया है। सर्व अंग में शुद्ध आत्म प्रदेशी जो गायक तत्व भगवान आत्मा उनकी सूरत में प्रकट हो गया है। जिस सूरत में आचार्य भगवान लीन है, जिस वीतराग तत्व की सूरत में तारण तरण जिनेश्वर लीन है, भगवान आत्मा अपने को सूरत को जगाने का पुरुषार्थ करना है। अपने को अंतर में उस सूरत को जगाना है जिस प्रकाशमान शक्ति को अपन अनंत काल से भूले हैं। आज फाग के दिन अपने को उसकी सूरत जगाना है कि वो अनंत करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान वो ज्ञायक तत्व, वो वीतराग तत्व, वही मेरा स्वरूप है। देखो ना गुरुदेव क्या कह रहा है, जिन जिनियति जिने पाओ, जिन वीतराग तत्व उत्पन्न हो गया है, जिनियति जीत लिया है, जिने पाओ जीत लिया है, जिनेन पद को जीत लिया है, जिन पद को जीत लिया है, जिनियति जिन पद को जीत लिया है, जिने पाओ, और उस वीतराग पद को पाया है। क्या पाया है? जितेंद्रिय आनंद। देखो ना भैया, एक छोटी सी बात, अपन बाहर में जो होली खेलते हैं, एक दूसरे को पोतते हैं, उसमें क्या प्राप्त करते हैं बताओ मुझे? काला पीला रंग पोत के क्या पाते हैं? मनोरंजन। एक दूसरे को रंग के क्या पाते हैं? कलरंजन। एक दूसरे से साथ भैया मौज मस्ती करके क्या पाते हैं? जनरंजन। कलरंजन, जनरंजन और मनोरंजन में ये सारा जनमानस भैया राग देश की होली खेल रहा है। इस कारण ही इस संसार में दुखी है। लेकिन वीतरागी भावलिंगी संत ये अपन पढ़ते हैं ना, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग देश नहीं तन में। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? अपन पढ़ते नहीं पढ़ते? होली खेले मुनिराज
सकल वन में होली खेल। पढ़ते हैं, कितने भाव से पढ़ते हैं, कितनी भक्ति से पढ़ते हैं कि वह भावलिंगी महामुनिराज सकल वन में होली खेल रहा है। तो कौन सी होली खेल रहा है? जिनयति, जिन्होंने जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, राग देश विकारी भाव को जीत लिया है, जिन्हें पाऊ और अपने जितेंद्रीय पद को प्राप्त कर लिया है। ऐसे जिन पद को प्राप्त करने की, अपने सिद्ध स्वभाव में रमण करने की होली खेलते हैं भैया। गुरुदेव की बात तो सुनो, जिनयति, जिन्हें जिनेंद्र जीत लिया है, अपने जिनेंद्र पद को जीत लिया है। ये संसारी अज्ञानी जीव राग देश मोह से हारे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को रंग लगा के राग देश का पोषण करते हैं और भैया कर्मों के अधीन भाई जनरंजन मनरंजन में मदमस्त होते हैं। लेकिन देखो वीतरागी भावलिंग संत, जिनयति, जिन्हें जिनेंद्र जीत लिया है, अपने वीतराग पद को जीत लिया है, अब जिनेंद्र पद को उत्पन्न करने की तैयारी, सर्वज्ञ स्वभाव को उत्पन्न करने की तैयारी है। उवन हियार उवन पौ उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न हो गया है अपने हृदय में, अपने वीतराग पद का स्वानुभव प्राप्त हो गया, पा लिया है। क्या पाया है? अपने निराकार चेतन में तत्व के अनुभव को। उवन हियार, अपना हितकारी वीतराग स्वभाव अपने हृदय में उवन पौ प्रकट हो गया। यह सोचो तो, अनुमोदना तो करो, धन्य है वे तारण करण योगीश्वर, जिनके हृदय में अपना जितेंद्रीय जिनेंद्र पद वीतराग स्वभाव उत्पन्न हो गया है। और अपन कैसे भगवान इस जड़ की पुद्गर माया में भ्रमित हो रहे हैं। अरे धन्य है वे योगी, धन्य है वे वीतरागी भावलिंगी संत, जिनके हृदय में वीतरागता का जन्म हुआ है। जिनेंद्र सम अपनी अंतरात्मा का जन्म हुआ है। धन्य है वे भावलिंगी संत भगवान। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सहयार सिद्धि संपत्तु, अपने हृदय में सिद्धि की संपत्ति का सहकार हो रहा है। अपनी अंतरात्मा में अपना हृदय क्या अनुमोदन कर रहा है? दिख रही है, क्या दिख रही है? अनंत सिद्धि की संपदा दिखाई दे रही है। अब फाक शुरू होती है भैया। जब गुरुदेव के हृदय में अंतरात्मा का जन्म होता है, वीतरागता का जन्म होता है, जब जिनेंद्र पद उनके हृदय में उत्पन्न होता है, सहयार सिद्धि संपत्तु, वो अनंत सिद्धि की संपदा को अपने हृदय में सहकार करते हैं। अब तारण देव कहते हैं, क्या कहते हैं? सिद्ध स्वरूप सुरती तरन जिन खेल फागु। क्या कर रहा है गुरुदेव? जो अनंत सिद्धि की संपत्ति का सहकार हुआ है, जो अपने हृदय में उवन हियार पाऊ, जो अपने वीतराग पद को पाया है, जिनेंद्र पद को पाया है, अब उसकी सूरत में, अब उस सिद्ध स्वभाव की सूरत में तरंजिन खेले फागु, अर्थात उस आत्म तत्व की सूरत में, उस वीतराग तत्व की सूरत में अंतर आत्मा की परिणति से भाग खेल रहे हैं। उनका अंतर आत्मा का तन मन, उनकी सारी परिणतियां गायक के रंग में रंगी हुई हैं, सिद्धि की संपदा के रंग में रंगी हुई हैं, आत्म उत्साह में रमी हुई हैं, गायक में रमी हुई है परिणति, गुरुदेव की परिणति, गुरुदेव के अंतर हृदय में सिद्ध स्वभाव की सूरत चल रही है। जो उन्होंने जिनेंद्र जैसा अनुभव किया है ना, सुनो रे भगवान, जो उन्होंने जिनेंद्र जैसे पद का अनुभव किया है, जो उन्होंने अनंत सिद्धि की संपदा का अनुभव किया है, जो उनके हृदय में अनंत सिद्धि की संपदा का उदय हुआ है, उस संपदा का, उस अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद का वो उपभोग कर रहे हैं अपनी आत्मा की सुरति के रूप में। देखो अपन कैसे पापी भगवान आत्मा कि ऐसे सदगुरुदेव मिलने के बाद भी ऐसी अनंत सिद्धि की संपदा का वो अपने को परिचय करा रहे हैं, ऐसी अनंत निधि को वो अपने को दर्शा रहे हैं, लेकिन अपन अपनी ऐसी सिद्धि की स्वरूप की, अर्थात ऐसे वीतराग तत्व के आनंद की भैया अपन सुरत ही नहीं रख रहे हैं। अपन अपने आत्मा की भावना नहीं खेल रहा है, अपन आत्मा के रंग में नहीं रंग रहा है। अपन देखो देखो कितने लाचार हैं, कर्मों के कितने अधीन हैं। क्या कर रहा है भैया? राग देश के रंग में रंग रहा है, मोह के रंग में रंग रहा है। और तारण स्वामी देखो सिद्ध स्वभाव के रंग में रंग रहे हैं। उनका रोम रोम, उनके प्रदेश प्रदेश, उनका उपयोग आत्मिक आनंद में सराबोर है भैया। जो उन्होंने सिद्ध स्वभाव का अनुभव किया ना,
अनंत सिद्धि की संपत्ति को अपने अंतर में जाना है ना, उसकी सूरत नहीं छूट रही, उसकी सूरत नहीं छूट रही, इसलिए वीतरागता बढ़ती जा रही। सुनो भगवान आत्मा, आचार्य भगवान को जो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हुआ है ना, जो सिद्धि की संपत्ति, जिनेंद्रों जैसा पद इस देह देवालय में मेरा देव विद्यमान है, जो जिनेंद्रों जैसे पद का जो उन्हें अनुभव हुआ है ना, उस अनुभव का जो उन्हें सहकार हुआ है, उस सहकार की उन्हें सूरत नहीं छूट रही, इसलिए उनका ज्ञान दिन दुगना और रात चौगुना वृद्धिगत होता जा रहा है। और अपने को भी वो परमात्मा शक्ति मिली है, अपने को भी वो तत्व का श्रद्धान मिला है, लेकिन अपन उसकी सूरत नहीं रख रहा है, इसलिए अपने ज्ञान में आवरण भाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भैया सूरत साधना है, समझो इस बात को। ये भूलना बताती है कि आत्मा की सूरत ही साधना है, क्रिया साधना नहीं है, बाहर के होने वाले उपद्रव साधना नहीं है। जो अंतर आत्मा की जिनेंद्र जिन पद की जो जीत लिया है, जितेंद्रीय पद, भैया जो जिन पद को जीता है, और जिन पद की सूरत का नाम साधना है। जिसे जिन पद की सूरत है वो साधक है, और जिसे जिन पद की सूरत नहीं, कितनी क्रिया कांड कर रहा हो, वो साधक नहीं है। जिसे आत्म सूरत वो साधक, और जिसे सूरत नहीं वो अपने जीवन में बाधक। देखो भाई गुरुदेव की बात, एक बात बताओ, यदि आपने एक समय के लिए भी अपनी आत्मा का अनुभव किया है, यदि एक समय के लिए भी आपने निर्विकल्प आत्म तत्व का श्रद्धान किया है, तो आपने मिथ्या को जीता है। यदि आपने एक समय के लिए भी अपने अंतर में निरावरण तत्व को स्वीकार किया है, तो भैया आपने अनादिकाल के आवरणों को जीता है। और भगवान, यदि आपको ये जीत हासिल हुई है, यदि आपको इन कर्मों पे विजय हासिल हुई है, तो हे भव्य आत्मा, उस विजय श्री की सुरति, उस विजय श्री की श्रुति कि मैंने इन कर्मों को जीता है, मैंने दिग्विजय प्राप्त की है, जिनेंद्रों जैसे पद का अनुभव किया है, अपनी सिद्धि की संपत्ति को देखा है। यदि ऐसी सूरत आपके अंदर में आती है, तो ये सूरत ही आत्मा की साधना है। और भगवान आत्मा, यदि सूरत अपने अंतर में नहीं आती कि हाँ हमने आत्मा का श्रद्धान किया है, हमने जिन पद को देखा है, हमने जिनेंद्र जैसे वैभव का अनुभव किया है, सिद्धि की अनंत संपदा से भरा हुआ वीतराग तत्व हमारे हृदय में भी उत्पन्न हुआ है। हमने भी जाना है उस शक्ति को, हमने भी अनुभव किया है उस परमात्मा स्वभाव को। भगवान आत्मा, यदि ऐसी सूरत नहीं आती ना, तो अपन मोक्ष मार्ग से भटकते हैं। देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, मुक्ति पंथ सुई उगने, आत्म तत्व की सुरति है तो मोक्ष का मार्ग स्वयं उत्पन्न हो रहा है, कोई विकल्प करना नहीं है। उन्हें सुरत है कि मैंने अपने जिनेंद्र पद को प्राप्त किया है, उन्हें सुरत है कि मैंने आत्म दर्शन को उपलब्ध किया है। आत्म सुरत होने से मुक्ति पंथ सुई उगने, सह समय सिद्धि संपत्तु, शुद्ध अपने स्व समय में अनंत सिद्धि की संपदा जानने में आ रही है। और भगवान आत्मा, अपन आत्मा की सूरत भूलते हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा। अपन ये कहते हैं भैया कि हम उपास नहीं कर पाते, हम चैत्यालय नहीं आ पाते, या हम मंदिर में नहीं आ पाते, इसलिए हमारा मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है भगवान आत्मा, हम अंतर आत्मा की सूरत को नहीं रखते, इसलिए हमारा मोक्ष का मार्ग नहीं चल रहा। यहाँ बाहर की क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है, यहाँ बाहर के होने वाले व्यवहार से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पुण्य पाप की वजह से कोई संबंध नहीं है, यहाँ संबंध है आत्मा की सूरत से। आचार्य तारण स्वामी तो क्या रहे, सिद्ध स्वभाव की सुरति तरण जिन, तारण स्वामी जी सिद्ध स्वभाव की सुरति के साथ फाक खेल रहे हैं। अंतर आत्मा के रंग में रंगी हुई परिणति, अर्थ स्वभाव के रंग में रंगी हुई परिणति, तो क्या हो रहा है, मुक्ति पंथ सुयुग ने, मोक्ष का मार्ग स्वयं उनके सामने आ रहा है। स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अनंत निधियां उनके अंदर से प्रकट हो रही हैं। कह तो रहे सह समय स्व समय में सिद्धि संपत्तु, अनंत सिद्धि की संपदा उन्हें प्राप्त हो रही, अपने आप आत्म सूरत होने से अनंत संपदा अपने आप प्रकट हो रही है। भैया अपन आत्म सूरत की प्रार्थना करते हैं ना, भैया कैसे प्रार्थना करते हैं हम भैया मना तो करते नहीं है, हम ये तो नहीं कहते आत्म सूरत भग जाओ, अपन ऐसे प्रार्थना करते हैं। अपन आत्मा की सूरत भूल के उसकी प्रार्थना करते हैं ना, आत्मा की भूल के प्रार्थना करते हैं। अपने देखो
आपको तीनों लोगों की संपदा प्राप्त हो गई हो। मान लो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप सम्राट के पुत्र हो और आपको पता लग जाए कि आप चक्रवर्ती के पुत्र हो, आप तीनों लोगों की संपदा के स्वामी हो, उसके बाद भी आप अपनी संपदा को भूल के यदि रोड रोड पे गली गली में कटोरा लेके भीख मांगते बैठो तो आप अपने चक्रवर्ती के कुल की विराधना कर रहे हो, और उसकी विराधना का फल भैया आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, भिखारी की तरह आपकी इज्जत रहेगी। ऐसे ही है भव्य आत्मा, तुम्हें तीनों लोगों का साम्राज्य मिल चुका है क्योंकि तुमने आत्मा का श्रद्धान किया है और तुमने उसका अनुभव किया है। तुमने उस परम अतीन्द्रिय आनंद को इस देह देवालय से भिन्न, इस देह देवालय में बसने वाले देव को तुमने अनुभव किया, तुमने उस सिद्धि की संपदा को जाना है। भैया इस संसार की संपदा तो जड़ चेतन है, तीनों लोगों का स्वामी ये सिद्ध स्वरूपी गायक तत्व भगवान आत्मा है। तुमने जाना है ना उसे, तुमने उसे पहचाना है ना। उसे जानने के बाद, उसे पहचानने के बाद आज तुम उसका विस्मरण कर रहे हो। इसका अर्थ क्या है? उसकी प्रार्थना कर। मिली हुई संपदा को, पाए हुए धन को, पाई हुई चेतन संपदा को इंद्रिय विषयों की लालसा में, भौतिक विषय कसाई की लालसा में, कर्मोदय की उलझन में अपनी प्राप्त हुई संपदा का अपन क्या कर रहे हैं भैया? स्मरण। तो क्या हो रहा है? उस संपदा की हो रही प्रार्थना। घर में करोड़ों पड़े हुए हैं, अरबों पड़े हुए हैं, लेकिन भैया क्या हो रहा है कि कंजूसी, मतलब ये समझो कंजूस जी होता है ना, कंजूस जी भैया बाहर में फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहा है। क्या करें? उसकी विराधना हो रही है। जो संपदा तुम्हारे पास, उसकी विराधना हो रही है भैया। तो संपदा की विराधना करोगे तो फिर बस दीनहीन बने रहोगे, जीवन भर पराधीन बने रहोगे। ऐसे ही अंतर रत्नात्रय को जानने के बाद, सम्यक दर्शन को पहचानने के बाद, गुरु के वचनों को पहचानने के बाद भी यदि आत्म तत्व की स्मृति नहीं कर रहा है तो अपन उनकी विराधना कर रहे हैं। तो भैया विराधना करने के कारण अपना मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा, क्योंकि सुरत का नाम साधना है, क्रिया का नाम साधना नहीं है। मात्र सुरत का नाम साधना है। यदि आपको सुरत आती है कि मैं सिद्धि की संपदा से संपन्न वो गायक स्वरूप परमात्मा हूं, तो भगवान आत्मा मुक्ति पंथ सुयुग ने, मोक्ष मार्ग तो स्वयं प्रकट होता है। ये अनंत सिद्धि की संपदा तो स्वसमय अपने अंतरात्मा से स्वयं उत्पन्न होती है भगवान आत्मा को। देखो गुरुदेव क्या करें? अर्क सुअर्क सुअर्क स्वयं सोई अर्क सातु। क्या प्रकट हो गया? प्रकाश, स्वयं का अनंत प्रकाश, स्वयं का अनंत प्रकाश, स्वयं सुई अर्थ सप्तु, स्वयं में अपना प्रकाशमान स्वभाव प्रकट हो गया है। सातु ऐसे ही तो कहा है सर्व परमात्मा है। ये करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश ये अपनी अंतरात्मा का प्रकाश ही है। ये जानने में आ रहा है, ये जो देखने में आ रहा है, ये सुरत में आ रहा है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये जो सुरत में आ रहा है कि मैं सिद्धि की संपदा से भरा हुआ हूँ। ये जो सुरत में आ रहा है कि मैं चतुष्टय में आत्मा हूँ। ये अर्क सुअर्क सुअर्क सुई अर्क सब, यही तो वो प्रकाश है जो करोड़ों सूर्यों जैसा तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान दर्शन में अंतरात्मा है। यही तो है जो सुरत में आ रहा है। जो सुरत में आ रहा है वही तो करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाशमान है। जो स्मरण में आ रहा है गायक तत्व परमात्मा, वही तो स्वयं का उत्पन्न हुआ अर्क है। इसी को तो जिनेंद्रों ने कहा है कि ये केवल ज्ञान में सत्ता है। ये तो प्रकाशमान कहा गया। चेतन आत्मा तुम और कौन से प्रकाश को ढूंढ रहा है? और कौन से उजाले को ढूंढ रहा है? अरे जो बाहर सूर्य निकला है, उस सूर्य के उदय होने के कारण से जो सृष्टि में प्रकाश दिख रहा है, उसी का नाम तो प्रकाश है। उसी को तो उजाला कहते हैं, उसी को सवेरा कहते हैं। हे चेतन आत्मा, सूर्य निकलने के बाद भी तुम कौन से सवेरे को ढूंढ रहे हो? सामने बाहर दोपहर हो रही है, 12 बजे का सूर्य जगमगा रहा है भैया। बाहर जगमगाता हुआ चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, सवेरा हो चुका है। अब जीवात्मा तुम कौन से सवेरे को ढूंढ रहे हो? कौन से उजाले को ढूंढ रहा है? सूर्य तो बाहर जगमगा ही रहा है ना, है या नहीं?
यदि कोई दिन होने के बाद भी यदि सवेरे को ढूंढे तो इसका अर्थ तो ये है, या तो वो अंधेरे कमरे में बंद है, खुद अपनी दूषित मान्यताओं में ग्रसित है, स्वयं अपनी अज्ञान मान्यताओं में दबा हुआ है, स्वयं मोह के आवरण में दबा हुआ है। भैया एक अंधेरे कमरे में बंद व्यक्ति ही ऐसी पागलपन की चेष्टा कर सकता है कि बाहर सूर्य निकल रहा हो लेकिन वो सवेरे होने का इंतजार कर रहा है। एक अज्ञानी कर सकता है ये मूर्ता। क्यों? क्योंकि उसके कमरे के खिड़की दरवाजे बंद हैं, इसलिए उसे कुछ पता नहीं है। ऐसे ही अपने मन बुद्धि के खिड़की के दरवाजे नहीं बंद हो जाए ना, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचे, संसार के बारे में सोचे, पाप परिग्रह बाहर के विषयों के बारे में सोचे, भैया तो अपने भी बुद्धि के कपाट बंद हैं, अपने भी मन के कपाट बंद हैं। इसलिए ये जगमगाता हुआ तारन तरन का सूर्य, ये गुरुदेव की ये अमृत में वाणी करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित है। भैया ये वाणी अपने हृदय में प्रवेश नहीं कर रही। गुरुदेव कह रहा है ना कि जो तुम्हारे अंतर में अनंत चतुष्टय में स्वभाव का अनुभव उत्पन्न हुआ है, वही तो अर्क सुअर्क सुअर्क सुई स्वयं सुई अर्क सब तू, वही तो तुम्हारा स्वयं का प्रकाश है। अब कौन से प्रकाश को ढूंढ रहा है? भैया देख लो, आज पक्का श्रद्धान कर लो, सुरत ही साधना है। आज अपनी साधना को समझ लो, आज अपनी अंतरात्मा की साधना को समझ लो, और आज गुरुदेव की इस फाग फूलना के दिन ये संकल्प ले लो कि भैया अब तो हम 24 घंटे होली खेलेंगे, फाग खेलेंगे। अरे अपना सिद्ध स्वरूप अपने अंतर में है, प्रकाशवान शक्ति अपने अंतर में है। जब उसकी सूरत आएगी तब अंतरात्मा की फाग प्रारंभ हो जाएगी। फाग में होता क्या है? आनंद। फाग में होता क्या है? मस्ती। फाग में होता क्या? उल्लास। और जैसे ही आत्मा की सूरत आएगी, आत्मिक आनंद, मस्ती, उल्लास अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। फाग मतलब क्या है? आनंद। फाग मतलब क्या है? रोमांच। फाग मतलब क्या है? रोम रोम से उत्साहित होना, आनंदित होना। भैया जैसे सिद्ध स्वभाव करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशमान अंतरात्मा तुम्हें अनुभव में आएगा, वैसे तुम्हें रोम रोम रोमांचित होते। अरे आत्मा के प्रदेश प्रदेश कली कली खिल जाएगी। जब चाहे जब फाग खेल लो, जितनी चाहो उतनी फाग खेल लो, और ऐसी फाग खेलो कि मुक्ति का पंथ उत्पन्न हो और भैया सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाए। कहां संसार की संपत्ति के लिए पागल हुए जा रहे हो चेतन? एक बार सिद्ध स्वभाव की फाग खेल के तो देखो, तीनों लोगों का साम्राज्य तुम्हारा है, पूरी तीनों लोगों की संपदा तुम्हारी। देखो गुरु महाराज क्या कहना चाहते, देखो स्वयं में सुई अर्क उगने, क्या उत्पन्न हो गया? स्वयं सुई अर्क उगने, स्वयं में वो प्रकाशमान शक्ति उत्पन्न हो गई है। कैसी? अर्क विंद संयुक्त, अपने प्रकाशवान स्वभाव के निर्विकल्प आनंद रूप। अर्क बिंद कहा ना, विंद अर्थात निर्विकल्प अनुभूति। अपने अंतरात्मा का जो अपने को स्वसम्मेलन हो रहा है, अंतरात्मा की जो निर्विकल्प अनुभूति हो रही है, वो अनंत प्रकाश प्रकाश हो गया है। वही तो आत्मा है जो अंतर अनुभव में प्रकट हो रहा है। वही तो करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाशमान आत्मा है। हे भव्य आत्मा, इष्ट ऐसे आत्मा, हे जीव ऐसे अनंत चतुष्टय में आत्मा, इष्ट ये इष्ट है, इसकी प्रियता करो, इसे प्रियता से देखो। भय विलियम तो सारे भय चला जाएंगे। धन को इष्ट रूप देखते हो, पुत्र को इष्ट रूप देखते हो, इसलिए जन्म मरण का भय है, संपत्ति खोने का भय है। गुरुदेव की बात मानो, इष्ट ये अपना अर्घ स्वभाव कैसा है? इष्ट है और इष्ट है। भय विलियम, इसे इष्ट मानोगे तो सारे भय मिला जाएंगे। उवन भय, सुनो, उवन विलियंतु, इन अनंत भय का उत्पन्न होना ही, जो बार बार भय उत्पन्न होते हैं ना, इन अनंत भय का उत्पन्न होना ही भय विलियंतु, सब मिला जाएगा। भय का उत्पन्न होने ही मिला जाएगा। ये डर बना रहता है, धन हानि का, जीवन हानि का, पुत्र हानि का, परिवार हानि का। भैया जो भी रोग आ जाए, शोक आ जाए, जितने भी भय बार बार उत्पन्न होते हैं ना, एक समय के लिए भय से मुक्त नहीं है। गुरु महाराज कह रहा है इष्ट, अरे अंतरात्मा इष्ट है, अपना स्वभाव, अपनी आत्म सिद्धि की संपत्ति, आत्मा की सुरति इष्ट है। आत्मा की सुरत रखो, क्या होगा? भय विलियम, भय मिलाएंगे।
कैसे भय मिलाएंगे? देखिए, उवन विलयन, भय का उत्पन्न होना ही मिला जाएगा, कभी भय उत्पन्न ही नहीं होंगे भगवान, कभी डर प्रकट ही नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अभय 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 अभय, अरे ये अभय अपना स्वभाव है। अभय अभय सुयुग ने निर्भयता, अंतरात्मा की दृढ़ता, अंतरात्मा का छायक भाव स्वयं उत्पन्न हो जाए। अभय अभय क्या उत्पन्न होगा? अभय स्वभाव, जिसमें न जन्म का भय है न मरण का भय है। अभय अभय सुयुग ने अंतरात्मा की दृढ़ता, अभय स्वभाव प्रकार हो जाएगा। गुरुदेव की बात है भाई। यदि सिद्ध स्वभाव की इष्टता रहेगी, सिद्ध स्वभाव की सुरति की इष्टता रहेगी, तो अभय अभय सुयुग ने निर्भयता, अभय स्वभाव अंतर से स्वयं ही उत्पन्न होगा और भय सल संके विलयन। आत्मा के प्रति जितनी भय है, सल है, शंकाएं हैं, वो सब मिला जाएंगी। सारे भय सल शंकाओं का अंत हो जाएगा। अभय अभय सुयुग ने अभय स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा भगवान जी, जहां कोई भय है ही नहीं। ऐसी अंतरात्मा की शक्ति, अंतरात्मा का बल प्रकट होगा, जिसके सामने कोई कर्म टिकने वाले नहीं है। चाहे कितने असातक वेदनी कर्म हो, वो असातक वेदनी कर्मों का क्षय होगा और भगवान आत्मा ये आत्मा सुख और शांति में, आनंद में, अपने अंतरात्मा में रमणता करेगा। भगवान अपने आत्मा में, अपने सुख में विलसेगा। देखो गुरु महाराज फिर कह रहे हैं, अर्क बिंद सुयुग ने क्या उत्पन्न हो गया? अपना प्रकाशवान निर्विकल्प विंद स्वभाव उन्होंने स्वयं उत्पन्न हो गया है। विंद अर्क सुयुक्तु, अरे ऐसे निर्विकल्प स्वभाव को ही तो स्वयं जिन्हें परमात्मा ने कहा है सुयुक्तु। यही तत्व तो कहने में आ रहा है जो अनुभव में प्रकट हुआ है, जिसकी अनुभूति हो रही है, उसी को तो कह रहे हैं बिंद स्वयं सुई अर्क। ये निर्विकल्प प्रकाश ही अपना शुद्ध आत्मा है। यही तो शक्ति है, यही तो अपनी प्रभुता है, यही तो इस देह देवालय में देव का निवास है। अर्क सुई विंद अनंतु, हे भव्य आत्मा, इस निर्विकल्प आनंद में रहो तो अनंतु, अनंत चतुष्टय में शक्ति का उदय सुई स्वयं ही हो जाए। भगवान विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। अपनी आत्मा की सूरत से ये सारी रिद्धियां प्रकट हो जाएंगी, चेतन रिद्धियां। अपनी आत्म सूरत से ये चैतन्य की अनुभूतियां प्रकट हो जाएंगी। ऐसा आचार तारण स्वामी जी कह रहे हैं। अरे भव्य आत्मा, ऐसी चेतन संपदा देख के तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन नहीं ललचाता तो बाहर की वो अचेतन जड़ पदार्थ रुपए पैसे धन दौलत को देख के, इंद्रिय विषय भोग काम भावना भाव, इन क्या बोलते हैं पौद्गलिक वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को देख के मन ललचाता है। तीनों लोगों की संपदा को देख के मन नहीं ललचा रहा। अहो कब ये सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाए, इसकी सूरत करने के लिए भावना उत्पन्न नहीं हो रही। और बस सड़े जड़ पदार्थ देख लो, स्त्री पुत्र परिवार देख लो, भौतिक पदार्थ देख लो, तो उनको देख के मन ललचाने लगता है। एक गुलाब जामुन को देख के मन ललचाने लगता है। और यहाँ तीनों लोगों का नाथ सिद्ध स्वभाव की अनुभूति की बात चल रही है, तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन नहीं ललचा रहा कि गुरुदेव तत्काल फट से इस अनुभूति को ग्रहण किया जाए और जन्म मरण की पीड़ा को समाप्त किया। भैया लालच भी करना है, तुम्हारे अंतर में लोभ भी करना है, तो इस अनंत चतुष्टय में स्वभाव का लोभ कर लो ना कि मैं भीतरा चतुष्टय तीनों लोगों का नाथ परमात्मा ही हूँ। सिद्ध स्वरूप सुरति, आत्म सुरति ही आत्म साधना है भैया। बार बार कह रहे हैं गुरुदेव, देखो क्या कह रहा है, नंत विंद सुई अर्क। अरे भैया गुरुदेव को तो आनंद ही आनंद आ रहा है। तो क्या नंत विंद, अरे अनंत स्वभाव में निर्विकल्प गोते लगा रहे हैं, स्वयं के प्रकाशमान स्वभाव में डूब रहे हैं। अर्क सुई शून्य पौक्तु, उन्होंने अपने निर्विकल्प शून्य स्वभाव को पा लिया है, शुद्ध उपयोग में लीन है, शून्यता में लीन है, अर्थात इंद्रिय विषय सारे मिला गए हैं और अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद प्रकट हो रहा है। कहाँ? आत्म सुरति में। ये देखो सुरति की ताकत। अपन कहते हैं ना आत्मा की सूरत रखेंगे तो क्या होगा, आत्मा की सूरत रखेंगे तो क्या होगा, हम आत्मा की सूरत रखेंगे तो क्या होगा। देखो गुरु महाराज बता रहे क्या होगा। यदि आत्मा की सूरत रहेगी तो नंद विंद सुई अर्थ,
तो अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान शक्ति स्वयं अनुभव में आएगी। और अर्थ सुई शून्य पाक्तु, जो शून्य स्वभाव है ना वो प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इंद्रिय विषय भोगों का भेदन मिला जाएगा और अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। शून्य अर्थात क्या? इंद्रिय विषयों से शून्य और अतीन्द्रिय के आनंद में सराबोर। देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, शून्य स्वयं सुई उक्तु। अरे ऐसे शून्य स्वभाव के अनुभव करके ही तो कह रहे हैं कि ये शून्य स्वभाव है। अब भी मानोगे या नहीं मानोगे? गुरुदेव कह रहा है शून्य स्वयं सुई उक्तु। अरे मैंने ऐसे शून्य स्वभाव का अनुभव करा है, उक्तु, तभी तो कह रहा हूं। अब भी मानोगे या नहीं मानोगे? अरे मैं नहीं बोल रहा, भगवान आत्मा तारण तरन जी स्वामी जी कह रहे हैं। जय हो, जय हो। उन्होंने पहले देखो सुनो सावधानी से, उन्होंने पहले क्या कहा, अर्क सुई शून्य उपाक्तु, मैंने उस अर्क में प्रकाशमान शून्य स्वभाव को पा लिया है। पहले उन्होंने अपने को, पहले उन्होंने पाने की महिमा बताया कि मैंने उस परमात्मा तत्व को पा लिया है। अब नीचे देखो क्या कह रहा है, अच्छे सावधानी से क्या कह रहा है, शून्य स्वयं सुई, जो मैंने स्वयं में शून्य स्वभाव को पाया है, उक्तु, वही तो कह रहा हूं अपने शिष्यों को समझाने के लिए। सुनो, भव्य जीवों को संबोधन करने के लिए, भव्य आत्मा ये जाने कि आचार्य भगवान ने इस स्वयं अनुभव किया है, ये अनुभव शंका करने योग्य नहीं है। गुरुदेव ने स्वयं इस शून्य स्वभाव को पाया है, इन इंद्रियों के वेदन से परे उन्होंने निर्विकल्प अनुभूति को पाया है, उन्होंने स्वयं पाया है। ये बात उन्होंने पहले ही कही और फिर ये कह रहा है शून्य स्वयं सुई, जो मैंने पाया है, उक्तु, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, कोई नई बात थोड़ी कह रहा हूँ। जो मैंने अनुभव किया है वही तो कह रहा हूँ। भव्य आत्मा क्या करो, जिन अनंत अनंतु जीत लो, अपने जितेंद्रिय पद को जीत लो, अनंत अनंतु, और अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को प्रकट कर लो। जो तारण स्वामी ने पाया है वही तुम्हें कह रहे हैं कि तुम भी उस अनंत शक्ति को जीत के, उस परम पद को जीत के अपने आनंद को प्राप्त कर लो। या जिस निधि का उपभोग तारण स्वामी स्वयं कर रहे हैं, उसी के भोग करने की प्रेरणा अपने को। भगवान आत्मा रुचि लग रही नहीं लग रही? हम बार बार कह रहे हैं भैया, सिद्ध स्वभाव की सूरत ही साधना है, इसके अलावा कोई दूसरी साधना नहीं। आप ये मत सोचो कि क्रिया नहीं कर पाते, आप ये मत सोचो कि मंदिर नहीं आ पाते, चैत्यालय आना चाहिए, आप ये मत सोचो कि हम बड़े बड़े व्रत नहीं ले पाते। हम व्रत लेने की मनाही नहीं कर रहे, हम चैत्यालय आने की मनाही नहीं कर रहा है, हम शुभ क्रियाएं करने की मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये बाहर का सारा पुण्य पाप का परिवेश है। लेकिन भगवान ये मात्र बाहर की क्रियाएं मात्र साधना नहीं है भैया, सिद्ध स्वभाव की सूरत बनी है, तो आप जहां बैठे हो वही मोक्ष मार्ग की साधना है। सुरति को साधना कहा। ये फूलना अपने अंतर आत्मा के विश्वास को बढ़ाने वाली है कि जीवात्मा क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है, एक तुझे आत्मा की सुरति है तो तुझे ऐसा रत्नात्रय का वैभव प्रकट हो जाएगा। अंतर चतुष्टय का वैभव तेरे अंतर से प्रकट हो जाएगा यदि विश्वास हो तो। यदि गुरुदेव की वाणी पे, गुरुदेव के इन वचनों पे यदि तुझे आस्था हो तो गुरुदेव तो अनुभव कर करके गुरुदेव चक चक के दे रहे हैं। ये देखो मैंने पाया है इसलिए कह रहा हूं, समझ जाओ। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने पाया है, मैंने अनुभव किया है, मैंने इस सिद्ध स्वभाव की सुरति से उस अनंत चतुष्टय में भीतरा पद को प्रगटाया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भी उसे प्रगटा लो। यदि मैंने स्वयं उसे अनुभव नहीं किया होता तो मैं तुमसे नहीं कहता। इसलिए भैया शंका करने की तो कोई बात नहीं, निशंक हो जाओ और अपने अंतरात्मा की, अपने सिद्ध स्वभाव की सुरति को रखो। भगवान बना के रखो, अपने सिद्ध स्वभाव की सुरति बना के रखो, अपने अंतरात्मा की सुरति को। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, कमल अर्क सुई अर्क, भैया गायक स्वभाव का प्रकाश स्वयं में प्रकट हो गया। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। कमल कमल अर्क सुई अर्क, गायक स्वभाव का प्रकाश स्वयं उत्पन्न हो गया है। अर्क सुई इष्ट पक्तु, क्या कह रहा है, मैंने अपने इष्ट स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, पक्तु पा लिया है। रहे भगवान जी
अर्क सुई इष्ट पौतु, जो सिद्ध स्वभाव इष्ट था उसे अपनी सुरति में पा लिया है। अब एक बात बताओ भाई, अपने को इष्ट है, अपने को वीतराग पद इष्ट है, अपने को ज्ञायक पद इष्ट है, जिसे तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला कहा जा रहा है कि जो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है, क्या वो वीतराग तत्व अपने को इष्ट है? परम अतीन्द्रिय सुख का केंद्र, क्या वो इष्ट स्वभाव अपने को इष्ट है? भाई तारण स्वामी को इष्ट है तो उन्होंने उसको अपनी सुरति में पा लिया। और यदि भगवान आत्मा तुम्हें इष्ट होगा तो तुम्हें भी वो अपनी सुरति में प्राप्त हो जाएगा। भगवान जिससे स्नेह करोगे, जिससे प्रीति करोगे, वो अपनी सुरति में आएगा। भगवान गुरुदेव कह रहे हैं देखो, इष्ट अर्क इष्टंतु, देखो पहले कह रहा है इष्ट प्रिय है वो, अर्क इष्टंतु, अब उसकी इष्टता अंतर से प्रकट हो रही है। देखो भैया, संसारी मोही जीवों को धन इष्ट लगता है, पुत्र इष्ट लगता है, परिवार इष्ट लगता है, तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उनका ही स्मरण, उनकी सूरत चली है। लेकिन तारण स्वामी को क्या इष्ट लगता है? इष्ट अर्थ अपने अंतर आत्मा का प्रकाश, दर्शन ज्ञान में अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा इष्ट अर्घ इष्टंतु, उन्हें अपना आत्मा इष्ट लगता है। इष्टंतु वो उसको इष्ट जानते हैं, तो ओवन पाऊ क्या होता है? वो आनंद नहीं आ रहा, आ रहा? अच्छी नहीं लग रही ना गुरु महाराज की बात? लग रही है? सही बताओ, अच्छी लग रही? भगवान आत्मा अनुमोदना कर लो, सही कह रहा है। और नहीं तो यदि सत्य की अनुमोदना नहीं कर पाए, 2000 से अधिक इसके बाद इतर निरोध में जाना निश्चित ही है। और इतर निरोध की आयु 2.5 परावर्तन है। भगवान आत्मा 2.5 परावर्तन तक वहां से बाहर निकलने का कोई चांस। यदि इष्ट स्वभाव इष्ट नहीं लगा, यदि अभी अपने इष्ट स्वभाव की इष्टता अपने अंदर से उत्पन्न नहीं हुई, तो 2.5 पुद्गल परावर्तन के लिए, 2.5 परावर्तन के लिए अपनी आत्मा इतर निरोध में जाएगी ही जाएगी। संभाल लो अपनी आत्मा की सूरत। अब ज्यादा वांचन, बाकी शेष वांचन शाम को करेंगे, एक गाथा का वांचन करके छोड़ दे रहा है बस। संभाल लो अपनी आत्मा की सूरत, संभाल लो अपने निज चेतन स्वभाव की सूरत। भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? क्या समझा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इष्ट अर्क इष्टंतु, अपना इष्ट स्वभाव, अपना अर्क स्वभाव इष्टंतु, वही इष्टता रूप लग रहा है, वही इष्ट लग रहा है। तो क्या हो रहा है? ओवन पाऊ वही प्रकट हो रहा है, वही अनुभूति में जानने में आ रहा है। ओवन सप्तु, अरे उसको उत्पन्न करने के लिए तो तुमसे कह रहे हैं, अब तो मान जा, गुरु तारण स्वामी कह रहे हैं। देखो तारण तारण देव कह रहे हैं ओवन पाऊ कि उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है, और ओवन सा उक्तु, और वो ही तुमसे प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। जो तारण स्वामी ने पाया है अतीन्द्रिय सुख, वो ही तुम्हें पाने के लिए कह रहे हैं। जो परमात्मा उन्हें प्रिय लगा है, उसकी प्रियता करने के लिए तुमसे कह रहे हैं। जो शाश्वत सुख उन्हें भोगा है, उस शाश्वत सुख को भोगने के लिए तुमसे कह रहे हैं। अभी भी क्यों नहीं मान रहे चेतन आत्मा? अभी भी गुरुदेव की वाणी अमृत में क्यों नहीं लग रही? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पदम कमल सुई अर्घ। अरे भगवान जिनेश्वर भगवान ने कहा है ये सब, गुरुदेव के अमृत में वचन है ये। पदम कमल सुई अर्घ, स्वयं में ये सब प्रकाशवान स्वभाव प्रकट हो गया है। अरे सर्व भगवान जो स्वर्ण कमल आसन पे 4 उंगल ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे कमल स्वभाव का ही प्रकाश कर रहे हैं। वो भी स्वयं ऐसे अर्क स्वभाव से प्रकाशित हो रहा है। उनके अंतर में भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इसका ही उपभोग चल रहा है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं क्या? अर्क जिन अर्क उक्तु, क्या कह रहे हैं? अर्क जिन अर्क उक्तु, जो अनुभव वो कर रहे हैं,
जो वेदन वो कर रहे हैं, जिस अनुभूति को अर्क जिस प्रकाशमान सत्ता का अनंत चतुष्टय का उपभोग को वो कर रहे हैं, अर्क पवतु, उसी को तो भैया आचार्य भगवान ने पाया है, उसी को तो उन्होंने अपनी अंतर अनुभूति में प्रकट किया है। जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है ना, जिसकी सूरत की चर्चा चल रही है, कहना वही तो सूरत में दिख रहा है। विंद अर्क उपवन भैया अपने निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव प्रकट हो गया है। अर्क सुई बिंद अनंतु अपने निर्विकल्प अनंत आनंद में आचार्य भगवान भैया शुद्ध उपयोग में लीन है। भगवान जी काय की महिमा है, काय की महिमा है, आत्म स्वभाव की सुरति की। एक आत्म स्वभाव की सूरत से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या क्या प्रकट हो रहा है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, जिन्हें परमात्मा जैसा पद, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत अनंत चतुष्टय, निर्विकल्प पद। सिर्फ एक आत्मा की सुरति रखने से अनंत चतुष्टय का पूरा वैभव प्रकट हो रहा है। तो भगवान जी अपने को मात्र इस एक आत्मा की सूरत ही नहीं है और बाकी सारी चीजों की सूरत है। नहीं है, अरे आप एक रहस्य तो देखो, गुरुदेव ने इस फाग फूलना में, आत्मा की फाग में कितना बड़ा रहस्य खोल दिया कि एकमात्र आत्मा की सूरत से ऐसे अनंत चतुष्टय का पूरा वैभव पूरी सूरत में उत्पन्न हो रहा है। सर्वज्ञ परमात्मा जैसा पूरा वैभव उनकी सूरत में, उनकी अनुभूति में, मात्र सूरत से, आत्मा की सूरत से पूरा अनंत चतुष्टय का वैभव प्रकट हो रहा है। भगवान हमें क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिर्फ हमें आत्मा की सूरत भर नहीं है और बाकी सबकी सूरत। भाई सूरत की साधना है ये पूरी फूलना, ये आचार्य भगवान की फाग फूलना मात्र सूरत की साधना को बता रही भगवान। यदि वास्तव में तुम्हें फाग खेलना है भैया, हे भव्य आत्मा, यदि वास्तव में फाग खेलना चाहते हो तो एक बार ऐसी अंतरात्मा की फाग खेलो ना, आत्मा की सूरत की फाग खेलो ना भैया। देखो आज का दिन सबका व्यस्त है, इसलिए अब सुबह हम जल्दी छोड़ रहे हैं। 5 गाथाएं छोड़ दें हमने वांचन करने के लिए, शाम को करेंगे। इस फाग फूलना में, इन फूलना में गुरुदेव और क्या क्या प्रकट होता है आत्मस्फूर्ति से, और कैसा कैसा आनंद प्रकट होता है, और कैसा अतीन्द्रिय अद्भुत आनंद प्रकट होता है, इस आगे के वांचन का हम शाम को लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, शाम तक शाम होगी ना, शाम तक होली खेलोगे या नहीं खेलोगे? फाग खेलोगे नहीं खेलोगे? भैया जो यहाँ से सुन के जा रहे लोग, गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि मैंने पा लिया और तुम्हें पाने के लिए कह रहा हूं। भैया अपन ऐसी सूरत रखेंगे या नहीं रखेंगे? ऐसी सूरत रहेगी नहीं रहेगी? भैया बाहर की होली खेलोगे तो मिथ्यात्व का बंध होगा, याद रखना। मिथ्यात्व में जाओगे, मोहिनी कर्म का आवरण बढ़ेगा, राग देश पर्याय बढ़ेंगी, और यदि फाग की भावना उत्पन्न हो जाएगी, अंतरात्मा का बहुमान आ जाएगा, और फिर बाहर जो भी परिणाम घटे अंतरात्मा की भावना से नहीं, बाहर क्रिया हो रही है, मजबूरी में रंग लगा रहा है कोई, अंतर से रुचि नहीं है, अंतर सब तक अपने फाग की रुचि है। और बाहर में यदि कोई कुछ कर रहा है तो वो तो शरीर का परिणाम है। अपने को अपनी आत्मा की सूरत बनी रहे, बाहर में जो होना है वो सब द्रव का उद्गल परिणाम है। उसकी अनुमोदना ना हो, उसकी रुचि ना हो, बाहर के प्रति उत्साह ना हो, अंतरात्मा की सूरत के प्रति उत्साह हो, तो सारे कर्म के आश्रव 6 होंगे भैया, आश्रवों का निरोध होगा, और अंतरात्मा अपने आत्म स्वभाव के अनुभव को प्रकट करेगा। संकल्प ले लो कि गुरुदेव आपने अंतरात्मा को देखा, आपने अपने सिद्ध स्वभाव को अपने हृदय में देखा, तो आपने उसकी सूरत नहीं छोड़ी, आपने उसकी सूरत बना के उस पूरी संपदा को प्रकट कर लिया। और हम कैसे मूर्ख हैं, हमने भी अपने अंतरात्मा को देखा लेकिन हमने उसकी सूरत छोड़ दी, इसलिए हमें वो संपदा प्रकट नहीं हुई। देखो क्या 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 गजब का सिद्धांत है। गुरुदेव ने उस वीतराग पद का अनुभव किया,
उस परमात्मा तत्व को देखा और उसकी सूरत नहीं छोड़ी तो उन्हें वो पूरी संपदा प्रकट हो गई। पूरा सिद्धो जैसा आनंद यही पंचम काल में प्रकट हो गया भी। और अपन ने भी उसको देखा, अपन ने भी उस परमात्मा की बात सुनी, अपन ने भी उस आत्मा की श्रद्धा को करा, लेकिन अपन ने उस आत्मा की सूरत छोड़ दी। इसलिए अपन जड़ संपदा के पीछे भाग रहे हैं। अपने को वो अनंत करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश प्रकाश नहीं होना देगा। सिर्फ सूरत छोड़ी भगवान आत्मा, परमात्मा नहीं छूटा, आत्मा की श्रद्धा नहीं छूटी, गुरुदेव की वाणी का विश्वास नहीं छूटा, मात्र सूरत छूटी है। चेतन आत्मा यदि अभी भी सर्व भगवान के वचनों का श्रद्धान है, गुरुदेव की वाणी का श्रद्धान है, यदि अभी भी तुझे सूरत आ जाए तो वो अनंत संपदा अंदर से निकल के प्रकट हो जाएगी, वो अनंत वैभव प्रकट हो जाएगा। सिर्फ सूरत ही तो भूले भगवान आत्मा, श्रद्धा तो जैसी की तैसी है, निष्ठा तो भगवान के वचनों पे जैसी की तैसी है, सिर्फ सूरत भूले हैं। आज सूरत आ जाए तो सारे काम अपने आप ही सिद्ध हो जाए, अनंत संपदा अपने आप ही सिद्ध हो जाए। इसलिए भैया सूरत ही आत्मा की साधना है। इस विषय को बताने वाला ये फूलना भक्त जीवों के लिए मुक्ति का मार्ग बता रहा है। अपन सबके जीवन में ऐसी आत्म सूरत बनी रहे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण करण आचार्य महाराज की जय की जय। तो पढ़ ले, पहले प्रार्थना करवा दो महाराज जी, जब सूरत की ये भावना हुआ तो सब जनों में सामूहिक। ये देखो सही बात तो ये भावना अंतर हृदय से होती है, भावना अंतर हृदय से होती है, स्वयं की होती है। लेकिन आप कह रहे हो कि आश्रय दे दो भावना का, तो हम दे रहे हैं, हम आपको शब्द दे रहे हैं, हम सिर्फ शब्द दे सकते हैं भैया, भावना तो हमें ही माना। हाँ ये बात याद रखना, हम सिर्फ शब्द दे सकते हैं आपको, सिर्फ शब्द, भावना तो आपकी अंतरात्मा से ही प्रकट होगी। शब्द दे दो। हाँ हम आपको शब्द दे रहे हैं, हम आपको विचार करने की शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि जीव को दुकान का विचार करने की शक्ति है, घर का विचार करने की शक्ति है, लेकिन अध्यात्म का विचार करने की शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है ना वहाँ की। इसलिए हम भावनाओं के शब्द आपको दे रहे हैं, लेकिन भगवान भावना तो अंतर हृदय से ही प्रकट होगी। देखो भगवान आत्मा कह रहे गुरु महाराज से, हे सदगुरुदेव, इस फाग फूलना में आपको तो अपने हृदय में विद्यमान अनंत चतुष्टय में जो स्वभाव है उसकी सुरति की पाक चल रही है। आपने समस्त कर्मों को जीत के अपने वीतराग स्वभाव को अपनी सुरति में प्रगटा लिया है। हे सद्गुरुदेव, ऐसी आत्म सुरत से आपका मोक्ष का मार्ग निर्वात चल रहा है। हे सद्गुरु तारण तरण देव, मैं आपके ऐसे अंतर वैभव की, ऐसे अंतर पुरुषार्थ की अंतर आत्मा से अनुमोदना करता हूँ। इस मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने की भावना करता हूँ। हे सद्गुरुवर, अनादिकाल से प्रमादवश मूर्तावश मैंने जान के भी समझकर भी अपने आत्मा की सुरति नहीं की, बल्कि आत्म सुरति की प्रार्थना करके पर पर्याय परिणमन को, संसार के पुद्गल विषयों को अपनी सुरति में रखा। हे सद्गुरुदेव, आज मैं आपकी शरण में पाक फूलना का अमृत ग्रहण कर इस मिथ्या सुरति की प्रार्थना करता हूँ। इस मिथ्या सुरति का प्रक्षालन करता हूँ और अंतर आत्मा की सुरति की, जो सुरति आपके अंतर में प्रकट हुई है, उस भीतराग परमात्मा की सुरति की अनुमोदना करता हूँ और संकल्प लेता हूँ अपनी शक्ति अनुसार
अपनी शक्ति अपनी अनुसार, सामर्थ्य अनुसार अपनी सामर्थ्य अपने अनुसार, वीतराग तत्व की सुरति का ही अपने वीतराग तत्व की सुरति का भी पुरुषार्थ करूंगा पुरुषार्थ करूंगा और आपकी तरह आपकी तरह अनंत सिद्धि की संपदा को अनंत सिद्धि की संपदा को प्रगटाऊंगा, घटाऊंगा, आपके वचनों का आपके वचनों का सहकार करूंगा। सहकार करूंगा। देव, इस फूलना में इस तुलना में आपने बार बार कहा है, आपने बार बार कहा, मैंने पा लिया है, मैंने पा लिया है, अब जीव तुम्हें पाने का उपदेश दे रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो। दे रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा है बार बार कि मैंने पा लिया है, हे भवजीव तुम पाओ। आपने बार बार ऐसा कहा है। मैं आपके इन वचनों की लाज रखूंगा, आपकी इस वाणी का सहकार करूंगा। सद्गुरुदेव, मैं आपकी चरण शरण में हूँ। अपने आत्मा की सुरत रखूंगा, अपने आत्मा की प्रतीति रखूंगा और सिद्धि की संपदा को प्रगटाऊंगा। भैया ऐसा संकल्प लें, ऐसी आराधना करें, यही मोक्ष का मार्ग है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु अनंतर महाराज की जय। शाश्वत सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सिद्ध स्वरूप सुरति तरनि जिने खीरनि भाग हो पंचनाद आनंद गुरु चेरा आनंद He